अब जो फंडामेंटल थ्योरीज हैं उनके अंदर जो सबसे एक लास्ट थ्योरी है दैट इज टू फैक्टर थ्योरी बाय हर्ज़बर्ग, जिसके बहुत सारे नाम हैं। इसको आप हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं, हर्ज़बर्ग थ्योरी भी बोलते हैं और टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि एम्प्लॉइज, अगर हम बोलते हैं कि एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड, तो आप इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं लेंगे कि एम्प्लॉइज आर डिससेटिस्फाइड। दैट मीन्स देर इज ए डिफरेंस बिटवीन नॉट सेटिस्फाइड एंड डिससेटिस्फाइड। ठीक है। और एम्प्लॉइज आर नॉट डिससेटिस्फाइड से आप ये मतलब नहीं लेंगे कि एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो इसलिए मैं वापस से बोल रहा हूं। एम्प्लॉइज आर नॉट सेटिस्फाइड, इसका ये मतलब नहीं है कि एम्प्लॉइज आर डिससेटिस्फाइड। जो ट्रेडिशनल व्यू था सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन के बीच में, वो ट्रेडिशनल व्यू था कि अगर वो नॉट सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब है कि वो आप सीधा डिससेटिस्फाइड में उसको डाल दो। सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन दो ही चीज़ें थी, एक तरफ सेटिस्फैक्शन और एक तरफ डिससेटिस्फैक्शन। एक और बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि एम्प्लॉइज आर नॉट डिससेटिस्फाइड। आप इसको ये नहीं माने कि एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड। तो नॉट डिससेटिस्फाइड इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फाइड। उसको आप इतना ही माने कि डिससेटिस्फाइड नहीं है, बस ज्यादा इधर नहीं जाएं कि वो सेटिस्फाइड हो गया। तो देर इज वन न्यूट्रल स्टेज। एक क्या है बीच में? न्यूट्रल स्टेज है। हम इसको ऐसे समझेंगे कि एक सेटिस्फैक्शन है, उसके बाद में एक नो सेटिस्फैक्शन है। उस नो सेटिस्फैक्शन को आप डिससेटिस्फैक्शन नहीं मानेंगे। और फिर एक थर्ड स्टेज निकल रही है, दैट इज डिससेटिस्फैक्शन। अब आप अगर इसको रिवर्स में चलते हैं तो एक डिससेटिस्फाइड है और एक नॉट डिससेटिस्फाइड है। और आप यहां पे नॉट डिससेटिस्फाइड को सेटिस्फाइड नहीं मानेंगे, वो एक वन मोर पोजीशन बनेगी, दैट इज सेटिस्फाइड। तो बीच वाली जो स्टेज है जहां पे एम्प्लॉइज ना तो डिससेटिस्फाइड है ना ही सेटिस्फाइड है, उसको आप एक पीस मान लीजिए, न्यूट्रल स्टेज मान लीजिए। अब जो हर्ज़बर्ग हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम ऐसे रिवर्स में चलेंगे कि जो डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय है, जो डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय है, हम उसको कुछ हाइजीन फैक्टर्स देंगे। जैसे कि अगर हम उनकी सैलरी हाइक कर दें, उनकी वर्किंग कंडीशंस सही कर दें, उनके कमरे में एसी लगवा दो आप, उनके बैठने का जो टेबल वगैरह है वो एकदम मस्त वाला नया जो आजकल डेकोर होता है वैसा ऑफिस का डेकोर कर दो। किसका? डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय के रूम में एसी लगवाया, मस्त चेयर ला के दिए उसको और सैलरी भी बढ़ा दिए। तो आप ऐसा नहीं सोचें कि डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय सेटिस्फाइड में चला जाएगा। वो कहां आएगा? वो नो डिससेटिस्फैक्शन में आएगा। एंड दैट स्टेज इज नो सेटिस्फैक्शन आल्सो। किससे आया? हाइजीन फैक्टर से आया। फिर हर्ज़बर्ग बोलते हैं कि हम उनको कुछ मोटिवेटर्स और दें। अभी अपन इनका एक पूरा टेबल देखेंगे। हम उनको कुछ मोटिवेटर्स और दें कि कुछ चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़, उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दें,
कुछ उनको स्टेटस रिकॉग्निशन कुछ अगर मिले तो हम उनको कहाँ लेके आएंगे, सेटिस्फाइड के अंदर लेके आएंगे। तो दो फैक्टर निकल रहे हैं, एक निकल रहे हैं हाइजीन फैक्टर और एक निकल रहे हैं हमारे मोटिवेटर्स। अब मैं इसको आपको पूरी कंप्लीट डिटेल बताऊं, ये देखिए। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, हाइजीन फैक्टर से। एम्प्लॉय नाराज है तो आप क्या करें, सैलरी बढ़ाएं, थोड़ा सा ऑफिस में स्टेटस उनका राइज करें, सिक्योरिटी दें, और जो कंपनी की जो वर्किंग पॉलिसी है उसको थोड़ा इम्प्रूव करें, और वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव करें तो वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा नो डिससेटिस्फैक्शन वाली जो न्यूट्रल स्टेज है वहाँ पे आएगा। अब आप उनको कुछ अचीवमेंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दें, रेस्पॉन्सिबिलिटी दें और रिकॉग्निशन दें। मैं एक बात आपसे शेयर करूं, आप याद कर लीजिए कि आप स्कूल डेज में कभी कोई प्राइज लेने स्टेज पे गए हैं। अगर आप मार्केट में उन प्राइजेस के बारे में अगर आप पता करेंगे तो 50 रुपीज से लेकर 100 रुपीज तक की रेंज का वो प्राइज आता है, और थोड़ा और नीचे जाएंगे तो 25-35 रुपए में भी आपको वो प्राइज मिल जाएगा। लेकिन जब वो प्राइज 50 रुपीज का, 100 रुपीज का वो प्राइज जब स्टेज पे मिलता है, आपको जो पूरी स्कूल के सामने, पूरे ऑफिस के सामने जो रिकॉग्निशन मिलता है वो मेमोरेबल होता है। और कुछ कंपनीज आजकल रिकॉग्निशन ऐसे भी देते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ करके नोटिस बोर्ड पे नाम लिख दिया, फ्लैक्स छपवा के लगा दिया। या कुछ कंपनीज ने ऐसा अप्रोच भी किया है कि कंपनी की वेबसाइट के ऊपर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ऐसे करके और डाला। तो उससे आप कहाँ ला रहे हैं, उससे आप जो नो डिससेटिस्फाइड था उस एम्प्लॉय को आप सेटिस्फाइड वाले पोजीशन पे ला रहे हैं। कैसे, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, चैलेंजिंग वर्क, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आप उसको दिखाएं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेशन। अब इसके अंदर क्या है कि एम्प्लॉय के सिर्फ सेटिस्फैक्शन की बात की गई, और वो एम्प्लॉय जो है वो बहुत सारे रीजन से सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड हो सकता है। समहाउ प्रोडक्टिविटी का कहीं पे कोई इसके अंदर डिस्कशन नहीं आया है। तो ये एक ड्रॉबैक इस थ्योरी का मान सकते हो। तो ये हमने डिस्कस की 3 थ्योरीज। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा उसमें हम कुछ कंटेम्प्रेरी थ्योरीज डिस्कस करेंगे। तो ये 3 जो थी वो जो बेसिक फाउंडेशन थ्योरीज थी ओबी की, वो मोटिवेशन की, वो हमने डिस्कस की। थैंक यू।